नहीं बोली, चिल्ला चिल्ला के भी बोली, हल्ला मचा के भी बोली। अरे इतना हल्ला मचा लेते जब दलितों के साथ अन्याय होता था गांव में, गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, उनको छुआ हुआ पानी नहीं पिया जाता था, उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके कुएं पे आने नहीं दिया जाता था। किस तरह की उनके साथ वहां पे व्यवहार हुआ, ना अपने स्कूल में आने दिया, ना छुआ पानी पिया, ना गांव में रहने दिया, गांव से बाहर रखते थे। तब जाके हम लोगों ने आवाज उठाई कि सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। मूंछ नोच लेते थे अगर घोड़े पे बैठ जाए तो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सोचिए उन बनाने वालों की जिन्होंने इंडेक्स बनाया, जहां आटे को लेके झगड़ा हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, भूखों मर रहे हैं, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं पूरी दुनिया से, वो हमसे नीचे हैं। गिरी हुई मानसिकता के वो लोग हैं जिन्होंने उस इंडेक्स में भारत को नीचे रखा, उससे ज्यादा निचली मानसिकता के वो हैं जो उसका ढिंढोरा पीटते हैं। अब मैं फैक्ट बताना चाहता हूं, ये जातियों की बात आई कहां से? आज कहा जाता है कि 6000 समथिंग जातियां हैं हिंदू समाज में। मैं चुनौती से कहता हूं, कोई हिंदू धर्म दिखाओ इसमें 6000 जातियों के नाम लिखे हो। कहीं नहीं लिखे हैं। सबसे पहले 2385 जातियां किसने लिखी? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश संसद कमिश्नर 1901 में, उसने सारी जातियों के नाम लिखे। दूसरी बात बताता हूं, अगर उसने फिर 1931 की जो आखिरी जनगणना जाति के आधार पर हुई, उसमें 4114 जातियां हैं। अगर 4000 भी थी तो ये किसमें लिखा जाना चाहिए था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मगर उसमें ऊंचे से नीचे में लिखा गया। ये ऊंच नीच किसने तय की? किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है? चलिए बताइए, तेली ऊंचे कि कुम्हार ऊंचे, कहां लिखा है? माली ऊंचे कि तेली ऊंचे, कहां लिखा है? ये हर्बर्ट रिस्ले के सेंसस कमीशन में लिखा हुआ है। और जिस आधार पे उसने ऊंचा नीचा तय किया, अब वो दुनिया में वाहियात कह के ठुकराया जा चुका। जानते क्या आधार था? जिनका माथा ऐसा है वो ऊंचे हैं, जिनकी ठुड्डी ऐसी वो ऊंचे हैं, जिनका रंग ऐसा है वो ऊंचे हैं, जिनका कंधा ऐसा है, जो पूरी दुनिया में एब्सर्ड कर दिया गया वो। और उसके बाद जब आजादी मिली, सारे नेताओं ने, चाहे कांग्रेस के हो, सोशलिस्ट पार्टी के हो, समाजवादी, जो इन लोगों के साथ लोहिया जी, जनसंघ के, सबने कहा भारत में जाति के आधार पर गणना नहीं होगी, इसलिए 1951 ऑनवर्ड कभी गणना नहीं होगी। यस, दैट्स आप कहां थे ज्ञानी बाबा? अब्बू आ रहे हैं। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि सुधांशु जी सरकार में हैं और सरकार का व्यक्ति ये कह रहा है कि यहाँ ये हुआ, वहाँ हुआ। अरे भैया, आपको बताना चाहिए कि आपने देश में क्या विकास किया। आप विकास गिनाइए, आप उनकी बात पे इनकी बात का मेरी बात से मुद्दा वही है, उसी पे आ रहा हूं। आप जाति पे आना चाहते हैं ना? ये मानसिक नहीं, बचना नहीं, उसी पे आऊंगा। हम तो जाति जनगणना की मांग करते हैं, डंके की चोट पे जाति जनगणना की मांग करते हैं। और आपने भी तो एक सांसद को उसी आधार पर उसने तो आपने केस किया हुआ है और आपने कहा है कि उसने किसी जात का अपमान किया है। उसके हिसाब से तो वो यहाँ पे पार्लियामेंट की संस्था भी गई है राहुल गांधी। राहुल तो आप उसका मना कर देते, तब तो आप तो उसी जात पे कोर्ट में गए ना। तब तो आप क्यों गए? हम कहां गए? अरे कौन गया? जाति के लोग। अरे आप ही तो हल्ला मचा रहे हो भाई। आप सरकार में थे, आप मना कर देते कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, जात की बात नहीं होनी चाहिए, मना कर देते आप। आपने नहीं मना किया, तब तो आप मना नहीं करेंगे। माने जहां आपको फायदा होगा वहां आप जात की बात करेंगे, जहां आपको फायदा नहीं होगा वहां आप दूसरी बात करने लगेंगे। ये कैसे चलेगा भाई? आप सत्ता में हैं। ये बात आपने सही कही, इसके लिए तालियां अनुराग गुदरिया के लिए। जिसको जहां फायदा होगा वो उसकी बात करेगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें सिर्फ देसी न्यूज़ पर।